विश्वासियों को जैसो। आज का सुसमाचार सन लूकास के अध्याय 19 वाक्यांश 45 से 48 से लिया गया है। यीशु मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। वे प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप प्रार्थना के घर को स्वच्छ तथा पवित्र बनाए रखते हैं? क्या मैं और आप अपने प्रार्थना के घर अर्थात चर्च को सामाजिक, राजनीतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से पवित्र बनाते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त मंदिर में प्रवेश करते हैं। यरूशलेम मंदिर जो राजनीतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक कार्यों के लिए नियुक्त किया गया था। प्रभु यीशु क्रिस्त आध्यात्मिक रूप से उस मंदिर में प्रवेश करते हैं, लेकिन जब वह देखते हैं कि वहाँ लोगों ने उस मंदिर को राजनीतिक और सामाजिक लेन देन, खरीदारी का अड्डा बना दिया है, तो वह लोगों से कहते हैं कि मेरा घर प्रार्थना का घर है, लेकिन तुम लोगों ने इसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। प्रभु यीशु क्रिस्त बहुत नाराज होते हैं और अपने हाथों में रस्सी का कूड़ा बनाकर, चाबुक बनाकर लोगों के पीछे दौड़ते हैं और लोग तितर-बितर होकर उस मंदिर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन यह देखकर महायाजक, शास्त्री उनसे नाराज हो जाते हैं और उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढने लगते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कुछ स्थान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम देखते हैं कि जब पिता परमेश्वर ने आदम और हेवा को आदम वाटिका में रखा, तो वह स्थल एक महत्वपूर्ण स्थल था जिसमें उनके नियम कानून थे। पिता परमेश्वर ने आदम और हेवा को कहा, यह वाटिका तुम्हारे लिए है, ये सुंदर वाटिका तुम्हारे लिए ही है, लेकिन तुम इस वाटिका से इस वृक्ष का फल नहीं खाओ ना। आज हम देखते हैं कि कई समाज में कई प्रकार की व्यापार क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बहुत बहुमूल्य की कीमती वस्तुएं होती हैं। कई ऐसे दुकान होती है जो कांच की वस्तुओं की होती हैं, कई ऐसी होती है जहाँ फूल रखे होते हैं, लेकिन वहाँ एक नोट लिखा होता है, कृपया इसे ना छुएं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे समाज में भी कई चीज़ें इतनी बहुमूल्य, कीमती, महत्वपूर्ण होती हैं कि इसके लिए नियम कानून होते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त भी यरूशलेम के मंदिर को अपने पिता का मंदिर, अपने आध्यात्मिक स्थान के रूप में देखते थे, और वह स्थान में जब वह देखते हैं कि इस प्रकार का व्यापार चल रहा है, लेन देन चल रहा है, बुरी चीज़ें चल रही है, तो वे नाराज हो जाते हैं। शायद हम भी अपने दैनिक जीवन में जहाँ नियम कानून होते हैं, यदि उसका उल्लंघन करते हैं तो निश्चय ही दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने यरूशलेम के मंदिर को
आध्यात्मिक प्रार्थना का घर था। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को आज बताना चाहते हैं कि मेरा और आपका हृदय भी उनके आध्यात्मिक घर है, उनके निवास का स्थान है। वे मेरे और आपके हमारे हृदय में निवास करना चाहते हैं, लेकिन हम इस हृदय को, अपने इस शरीर को जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है, हमारे शरीर को, हम इस शरीर को अपवित्र बना देते हैं। हम इस शरीर को बुरे वचनों से, बुरे कार्यों से, बुरी सोच से, बुरे विचारों से हम अपने हृदय को, अपने शरीर को अपवित्र बना देते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को इस दृष्टांत के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि उन्होंने हम सभी को चुना है उस यरूशलेम मंदिर के समान, ताकि वह यरूशलेम के मंदिर के समान हमारा शरीर भी पवित्र हो। लेकिन यदि हम इस पवित्रता को नहीं बनाते हैं, अपने हृदय को साफ नहीं करते हैं, तो हमारे हृदय में, हमारे शरीर में प्रभु यीशु क्रिस्त निवास नहीं कर सकते। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे शरीर में इसलिए निवास करना चाहते हैं ताकि वह अपनी आज्ञाओं के द्वारा, अपने नियमों के द्वारा हमारे जीवन को चला सकें और हम इस उपस्थिति को महसूस करते हुए अपने जीवन के माध्यम से दूसरों की सेवा कर सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वह आशा तथा उम्मीद प्रभु यीशु क्रिस्त को थी कि मंदिर में स्वच्छता तथा पवित्रता लौट आए, इसलिए वे उस यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश करती हैं। आज हर एक दिन प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को अपनी दयालुता के माध्यम से हमारे पापों को क्षमा करती हैं, किसी भी रूप से, चाहे वह पुरोहितों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से हमारे पापों को क्षमा करते हैं, ताकि वे हमारे हृदय को पवित्र कर सके, हमारे हृदय को साफ कर सके और अपने प्रार्थना का स्थान बना सके। यदि प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे हृदयों में निवास करते हैं तो सचमुच प्रिय विश्वासियों, हम उनके वचनों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से हम दूसरों को पवित्रता की तरफ ले जा सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार उन लोगों ने मंदिर को व्यापार का अड्डा बना दिया था, महायाजकों और शास्त्रियों इसके हकदार थे, उन लोगों के द्वारा यह कार्य संभव हो पाया था। आज हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में, हमारी पल्ली में भी कई लोग हैं जो महायाजकों एवं शास्त्रियों के समान कार्य करते हैं। यही हमारे समाज के मुख्य दोषी हैं जो हमारी पल्ली को, हमारे गिरजाघरों में राजनीतिक और सामाजिक कार्य करने लगती हैं, जिसके कारण हमारी पल्ली, हमारा समाज एक व्यापार का केंद्र भी बनते जा रहा है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त के इस दृष्टांतों पर मनन चिंतन करना है, ताकि अधिक से अधिक लोग मिलकर प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने हृदयों में निवास करा सके, ताकि सभी के हृदय अपवित्रता से दूर हटकर पवित्रता की राह पर चल सके। प्रभु यीशु क्रिस्त एक स्वामी तथा गुरु हैं, जो पिता ईश्वर का दर्शन करने और उसका अनुभव करने के लिए हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। क्या हम कभी कभी अति व्यापारिक हैं? क्या हम प्रार्थना के घर को स्वच्छ तथा पवित्र बनाए रखते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी इस सुसमाचार पर मनन चिंतन करें और प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने हृदयों में प्रवेश करा सकें, अपने हृदयों को पवित्र रख सकें, अपने माध्यम से अन्य लोगों की
सुरक्षा कर सके, उनकी सेवा कर सके, ना कि उनका सर्वनाश कर सके। आइए हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त से यह वर मांगे कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी के शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बना सके। आमीन। सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरी सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। दिल के सिंहासन बस जाऊं, सामर्थ से भर जाऊं। हाँ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल की सिंहासन पे बस जाऊं, सामर्थ से भर जाऊं। छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु। तेरे शामत से
भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा।